ये कहानी कौशलपुर की है। अपनी पत्नी सीता के साथ दोनों की जिंदगी में झगड़े का कारण बनती है। रमन की बड़ी बहन और जीजा जी झगड़े की आग को हवा देने का काम करते हैं। शादी के बाद से रमन का कारोबार ठप हो गया। इसके लिए सब लोग सीता को ही मनहूस कहकर दोषी ठहराते हैं। रमन, तुम कब तक अपनी मनहूस पत्नी के साथ जीवन गुजारोगे? हाँ रमन, घर में वही चीज संभाल कर रखी जाती है जो काम की होती है। बेकार सामान घर से बाहर फेंक देना चाहिए। भाई साहब, मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जिसे आप बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं। सीता, तुम मेरे जिया जी का अपमान कर रही हो। जीजा जी मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं, ये सुना नहीं आपने? जो कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? जब से तुम्हारे मनहूस कदम आए हैं इस घर की रौनक चली गई है। मेरा धंधा बर्बाद हो गया। इसका मतलब मैं इस घर के लिए मनहूस और आप लोगों के लिए बोझ हूँ। ठीक है, मैं इस बोझ को जल्दी कम कर दूंगी। सीता रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रमन भी अपनी बड़ी बहन और जीजाजी के साथ दूसरे कमरे में जाता है। रात का समय है। सीता अपने कमरे में परेशानी से टहलती है। रमन भी उसी कमरे में सो रहा है। सीता अब मरने का फैसला करती है। वो सोचती है कि जब उसे मरना ही है तो क्यों न मंदिर में उस भगवान के सामने जाकर अपनी जान दे जिससे वो रोज प्रार्थना करती है। लेकिन उसकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। सीता आत्महत्या करने का इरादा करती है और घर से चूहा मारने वाला जहर लेकर निकल जाती है। सीता अपने पति रमन को सोता हुआ छोड़कर रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकलती है और मंदिर पहुंचती है। मंदिर में शिव की मूर्ति के सामने भावुक होकर कहती है, प्रभु, आत्महत्या पाप है, फिर भी मैं ये पाप करने जा रही हूँ। मेरा जीवन जहर के समान हो गया है, इसलिए अब मैं और नहीं जीना चाहती। सोचा मंदिर के प्रसाद के साथ ही जहर खा लूंगी, इससे मुझे मौत भी आ जाएगी और मोक्ष भी मिल जाएगा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा। सीता मंदिर में इधर उधर देखती है। उसे मूर्ति के पास एक अवन दिखाई देता है जिसमें हमेशा प्रसाद रखा रहता है। सीता अवन से प्रसाद निकालती है और उसमें जहर मिलाकर खाने लगती है। तभी शिव जी की आवाज सुनाई देती है। ठहरो सीता। हाँ, भोलेनाथ, क्या आप बोल रहे हैं? हाँ पुत्री, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे जीवन के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कैसे भगवान? तुमने जिस ओवन से प्रसाद निकाला है वो दिव्य और जादुई ओवन है। इससे तुम जो कुछ मांगोगी, जितना मांगोगी, उसी समय मिल जाएगा। मेरे इस जादुई ओवन को अपने घर ले जाओ और सुखी जीवन जियो। भोलेनाथ, मैं आपके मंदिर से अवन ले जाऊंगी तो लोग मुझे चोर समझेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ, ये जादुई ओवन तुमसे पहले घर पहुंच जाएगा। भोलेनाथ, आपको बारंबार प्रणाम। सीता शिवजी से जीवन दान लेकर घर आती है और देखती है कि वो मंदिर का जादुई अवन घर की टेबल पर रखा है। सीता अवन को देखकर खुश होती है और अपने आप से कहती है, शिवजी ने कहा था कि इस जादुई अवन से कुछ भी मांगो मिल जाएगा। रमन को ये बात बताने से पहले मैं कुछ मांग कर देख लेती हूँ। सीता जादुई अवन से गुलाब जामुन मांगती है। जादुई अवन, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। अवन से चमत्कार होता है और उसमें एक गुलाब जामुन आ जाता है, जिसे देखकर सीता बहुत खुश होती है और गुलाब जामुन को प्रसाद समझकर खा लेती है। अगले दिन सुबह सीता घर के लोगों को जादुई अवन के बारे में बताती है। सीता की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता। सीता, तुम पागल हो गई हो? ये ओवन जादुई कैसे हो सकता है? रमन, ये झूठी कहानी सुनाकर तुम्हारा दिल जीतना चाहती है। हाँ रमन, मुझे भी सीता की बात पर विश्वास नहीं होता है। जादुई अवन, मेरे घर वालों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तुम ही कोई चमत्कार दिखाओ। तभी जादुई अवन की आवाज सुनाई देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीता सच बोल रही है, मैं जादुई ओवन हूँ। तुम लोग चाहो तो मुझसे कोई चीज मांग कर मेरा चमत्कार देख सकते हो। मैं सीता के कारण इस घर में आया हूँ। दीदी, अब तो सीता की बात माननी ही पड़ेगी। सचमुच ये तो जादुई अवन है। जादुई अवन के आते ही सीता के प्रति सब लोगों का व्यवहार बदल जाता है। सीता अब घर में खुश रहने लगती है। रमन सीता के साथ अपने कारोबार की योजना बनाता है। सीता उसे सलाह देती है कि वो मिठाई की दुकान खोले।
उसे जो भी मिठाई चाहिए होगी जादुई अवन से मिलती रहेगी। तुम्हारा सुझाव अच्छा है, हम कल ही अपनी मिठाई की दुकान का उद्घाटन करेंगे। हाँ, भोलेनाथ की कृपा और जादुई अवन के चमत्कार से हमारी किस्मत बदल जाएगी। रमन मिठाई की दुकान खोलता है। सीता जादुई अवन से हर तरह की मिठाई निकालकर रमन को देती है। पैसों के साथ घर में खुशहाली आने लगती है। रमन को एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया था। वो सीता से माफी मांगता है। रमन और सीता की जिंदगी का सुख देखकर बड़ी बहन और जीजा जी दुखी होते हैं। इसलिए वो रात के अंधेरे में जादुई अवन चोरी करके घर से भागने की योजना बनाते हैं। हम जादुई अवन लेकर अभी घर से निकल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने भागने की सब व्यवस्था कर ली है। चलो फिर जल्दी करो। हाँ चलो। बड़ी बहन और जीजा जी अपने कमरे से वहाँ आते हैं जहाँ जादुई अवन रखा है। बड़ी बहन जादुई अवन उठाती है। उसका हाथ जादुई अवन से चिपक जाता है और उसे करंट लग जाता है। वो चिल्लाने लगती है। रमन और सीता भागकर वहाँ आते हैं। रमन, रमन मेरा हाथ छुड़ाओ, मुझे करंट लग रहा है। दीदी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी दीदी को भूख लगी थी इसलिए वो मिठाई लेने आई थी। तभी जादुई अवन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रमन और सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमन, तुम्हारी दीदी झूठ बोल रही है। ये अपने पति के साथ जादुई ओवन चुराकर भागना चाहती थी। मेरे चमत्कार से इनकी चोरी पकड़ी गई। दीदी, आप अपने ही घर में चोरी करना चाहती थी? जाने तो रमन, दीदी को और शर्मिंदा मत करो। आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, इस घर में जादुई ओवन सीता की वजह से है। जब तक सीता का सम्मान होगा, जादुई ओवन के चमत्कार से आप सबको फायदा मिलता रहेगा। जादुई अवन की चेतावनी सुनकर सबकी अक्ल और नियत ठीक हो जाती है। अब हर कोई सीता का सम्मान करने लगता है। जादुई अवन के चमत्कार से सीता अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।